हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग सफलता। आज मैं आप लोगों को हिडन कीवर्ड्स रिसर्च करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड। आज जो मैं आपको कीवर्ड फाइंड करने का तरीका बताऊंगा वो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट लिखने से ट्रैफिक आ जाएगा तो थिंक अगेन। द राइट कीवर्ड्स कैन बी द गेम चेंजर, जो आपके ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल के टॉप रिजल्ट में ले आएंगे। बट वेट, क्या आपको पता है कैसे करते हैं इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च? अगर नहीं तो नो वरीज, क्योंकि आज हम सिंपल स्टेप के थ्रू देखेंगे कैसे आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए हाई रैंकिंग कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। ये वीडियो है स्पेशली फॉर दोज जो अपने ब्लॉग या वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो रेडी हो जाओ फॉर सम अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आपको हिडन कीवर्ड्स फाइंड करना सिखाऊंगा कि आप लोग हिडन कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, और वो कीवर्ड्स विथ इन 24 आवर्स में गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं। अब इनका मैं सर्च वॉल्यूम चेक करूंगा, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करूंगा, इस कीवर्ड्स को मैं कॉपी करूंगा। इसके बाद अब मैं जाऊंगा सेमरस टूल पर। तो हम लोग आ गए सेमरस टूल पर। यहाँ पर मैं कीवर्ड्स को पेस्ट करूंगा और सर्च पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कीवर्ड्स का कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम 0 है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, इस कीवर्ड्स पर कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ये कीवर्ड्स आपके सामने मैंने यहाँ पर एंटर किया है। अब इस कीवर्ड्स को मैं कॉपी करूंगा। अब मैं जाऊंगा एचआरएफ पर, यहाँ पर कीवर्ड्स को पेस्ट करूंगा और फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इस कीवर्ड्स का कुछ भी सर्च वैल्यूम नहीं है, मतलब इस कीवर्ड्स को लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सेमरस टूल ने भी यही दिखाया है और एचआरएफ टूल ने भी यही दिखाया है। इसके बाद मैं दूसरे कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा, इसको भी चेक करूंगा कि इसका सर्च वैल्यूम कितना है और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। तो मैं इस कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा, इसके बाद जाऊंगा सेमरस पर, यहाँ पर कीवर्ड्स को पेस्ट करूंगा और सर्च पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, मतलब इसका ना तो सर्च वैल्यूम है, मतलब इसको कोई भी सर्च नहीं कर रहा है इस कीवर्ड्स को, मतलब ये सेमरस दिखा रहा है। इसके बाद मैं इस टूल पर जाऊंगा एचआरएफ पर, यहाँ पर सर्च करूंगा, इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एचआरएफ टूल में भी इस कीवर्ड्स का कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, मतलब लोग इस कीवर्ड्स को सर्च नहीं कर रहे हैं। जो सेमरस बता रहा है वही एचआरएफ दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरे कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा, इसके बाद सेमरस पर जाऊंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा और सर्च पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस कीवर्ड का 190 सर्च वैल्यूम शो हो रहा है और जो कीवर्ड डिफिकल्टी शो हो रही है वो 29% हो रही है। इसके बाद इसी कीवर्ड्स को मैं एचआरएफ में एक बार चेक करूंगा कि वहाँ पर क्या डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी सर्च वैल्यूम शो हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कीवर्ड्स का। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो दो कीवर्ड्स हैं इनका कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा, सर्च वैल्यूम भी इनका 0 है और कीवर्ड डिफिकल्टी भी 0 ही है, क्योंकि डेटा ही नहीं है तो 0 ही है। मतलब सेमरस और एचआरएफ ये बता रहा है कि इनका कुछ भी डेटा नहीं है, मतलब लोग इन कीवर्ड्स को सर्च नहीं कर रहे हैं। ये सेमरस और एचआरएफ दिखा रहे हैं, आप लोग ने भी देखा है, इस टूल ने गलत डेटा दिखाया है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग भी कभी भी सेमरस या एचआरएफ टूल पर ट्रस्ट ना करें, मतलब एग्जैक्ट डेटा शो नहीं करते हैं। आपको ये सब मैनुअली चेक करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप हिडन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं जाऊँगा गूगल सर्च पर, यहाँ पर सर्च करूँगा गूगल ट्रेंड, इस वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड्स एंटर करूँगा। तो ये हमारा कीवर्ड्स है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, एक्सप्लोर पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं यूएसए कंट्री सेलेक्ट करूँगा और जो कैटेगरी लूँगा वो यहाँ पर लूँगा ऑटो एंड व्हीकल्स। इसके बाद यहाँ पर मैं पास्ट डे में डेटा नहीं शो हो रहा, पास्ट आवर लेंगे, पास्ट 4 आवर्स लेंगे। यहाँ पर देखिए पास्ट 4 आवर्स में सर्चेस हो रही हैं, मतलब इस कीवर्ड्स पर ट्रैफिक आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, देखिए ये हमारा ट्रैफिक ही है, मतलब इस कीवर्ड्स को लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस कीवर्ड्स को सेमरस में चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा 0 शो हो रहा था, मतलब कोई भी सर्च वैल्यूम नहीं दिखा रहा था, ना ही कीवर्ड डिफिकल्टी शो हो रही थी। फिर मैंने इसी कीवर्ड्स को आपके सामने एचआरएफ में सर्च किया तो यहाँ पर भी डेटा 0 शो हो रहा था, मतलब सर्च वैल्यूम शो नहीं हो रहा था, मतलब लोग इस कीवर्ड्स को सर्च नहीं कर रहे थे इन टूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैंने इस कीवर्ड्स को मैंने गूगल ट्रेंड में डाला और यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको लोग सर्च कर रहे हैं।
इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचआरएफ, सेमरस ये कभी भी एग्जैक्ट डाटा शो नहीं करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा गूगल ट्रेंड का यूज करें। अब यहाँ पर मैं दूसरा कीवर्ड्स भी लेता हूँ, ऐसा नहीं केवल एक कीवर्ड्स आपको दिखा दिया। अब इस कीवर्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ, इसके बाद गूगल ट्रेंड पर आऊँगा, यहाँ पर कीवर्ड्स को पेस्ट करूँगा और इंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर देखिए पास्ट 4 आवर्स में हमारा कीवर्ड सर्च हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 डे लेता हूँ या 7 डे ले लेता हूँ। 7 डे में भी हमारा कीवर्ड सर्च हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सर्च दिखा रहा है, लेकिन जब इसी कीवर्ड्स को मैंने सेम रस में सर्च किया, एचआरएफ में सर्च किया, तो वहाँ पर कुछ भी इसका सर्च वैल्यूम नहीं था। मीन्स कि लोग इसको सर्च नहीं कर रहे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सेमरस टूल बता रहा था और एचआरएफ टूल बता रहा था। लेकिन उसी कीवर्ड्स को जब मैंने गूगल ट्रेंड में सर्च किया तो वहाँ पर सर्चेस हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखा। अब दोस्तों इन कीवर्ड्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप हिडन कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, या वर्ड भी बोल सकते हैं इनको। तो ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको अपने नोटपैड या एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैंने हाउ मैनी को कॉपी किया, इसके बाद मैं गूगल ट्रेंड में आऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इंटर बटन प्रेस करूँगा। अब हाउ मैनी के रिलेटेड यहाँ पर मैंने ऑटो व्हीकल्स ले रखी है कैटेगरीज। आपकी जो कैटेगरीज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा जो मेरी ब्लॉगिंग साइट्स हैं वो न्यूज़ की हैं, तो यहाँ पर मैं ऑल कैटेगरीज लूँगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए हाउ मैनी के रिलेटेड कितने सर्च हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखिए जब मैंने हाउ मैनी यहाँ पर कीवर्ड्स इंटर किया, इसके बाद यहाँ पर ये उसके रिलेटेड क्वेरीज शो हो रही हैं। अब देखिए हाउ मैनी ओलंपिक इवेंट्स आर लेफ्ट, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और गूगल पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको मैं रिमूव करूँगा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा। इसके बाद मैं गूगल पर जाऊँगा, google.com, यहाँ पर मैं कीवर्ड्स को इंटर करूँगा, इसके बाद डबल कोड लगाऊँगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये वेबसाइट ने इस कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखा है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं टूल्स पर जाऊँगा, यहाँ पर 4 आर्टिकल शो हो रहे हैं, तो आप इजीली इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। अब इस कीवर्ड्स को मैं कॉपी करूँगा, इसके बाद गूगल ट्रेंड में जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कीवर्ड्स के ऊपर कितने सर्चेस हो रहे हैं, देखिए, देख रहे हैं कितने लोग इस कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। अब इस कीवर्ड्स को मैं कॉपी करूँगा, एक बार सेम रस पर जाऊँगा और यहाँ पर इंटर करूँगा। यहाँ पर देखिए केवल इसका सर्च वॉल्यूम 30 दिखा रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी यानी दिखा रहा है, ठीक है। अब इस पर मैं जाता हूँ एचआरएफ पर, यहाँ पर देखिए इसका सर्च वॉल्यूम 100 से कम दिखा रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस कीवर्ड्स पर कितने ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हिडन कीवर्ड्स है। अब यहाँ पर जैसे मैं कैन लेता हूँ, सपोज दैट हाउ कैन या हाउ टू लेता हूँ, ठीक है। अब मैं गूगल ट्रेंड पर जाऊँगा, पेस्ट करूँगा और इंटर बटन प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाउ टू के ऊपर इतने सर्च हो रहा है। इसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखिए जैसे ये हम ले लेते हैं, ये टॉपिक ले लेता हूँ या कीवर्ड्स ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, इसको रिमूव करूँगा। इसके बाद गूगल ट्रेंड पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इंटर बटन प्रेस करूँगा। देखिए कितने ज़्यादा इस कीवर्ड्स को लोग सर्च कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के सामने है, वो भी पास्ट 7 डेज़ के अंदर। यहाँ पर जैसे मैं पास्ट 4 आवर्स ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए पास्ट 4 आवर्स में भी सर्चेस हो रहे हैं। अब मैं आपको एक दो और तरीके बताता हूँ हिडन कीवर्ड्स फाइंड करने के। सपोज दैट मेरी इलेक्ट्रिक कार नीच है, ठीक है, मैं गूगल पर जाऊँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा google.com और यहाँ पर मैं कीवर्ड्स पेस्ट करूँगा इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। अब नीचे आऊँगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कीवर्ड्स हैं ये हमारे। तो इसमें से कोई भी मैं एक कीवर्ड्स ले लेता हूँ, ये जैसे ये मैं ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं गूगल ट्रेंड पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं ऑल कैटेगरीज के अंदर ऑटो व्हीकल्स लूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार ऑटो व्हीकल्स के अंदर कैटेगरी में आएगी। यहाँ पर पास्ट 4 आवर्स में सर्चेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मैं पास्ट आवर लूँगा। पास्ट आवर में देखिए सर्चेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार पास्ट डे और लेकर देखूँगा, पास्ट डे में भी सर्चेस हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पास्ट 7 डेज में इस कीवर्ड्स को लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दोस्तों पास्ट 7 डेज सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए लोग मतलब इस कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको केवल पास्ट 7 डेज लेना, पास्ट आवर लेना, पास्ट 4 आवर्स लेना और पास्ट डे लेना, केवल ये 4 ही आपको लेना है।
यहाँ पर आपको पास्ट 30 डेज, 90 डेज, 12 मंथ, 5 ईयर ये आपको नहीं लेना है, केवल 7 डेज, पास्ट आवर, पास्ट 4 आवर्स, पास्ट डे लेना है। अब मैं देखूंगा क्या इसके ऊपर किसी ने ब्लॉग लिखा है, तो मैं गूगल पर जाऊंगा, यहाँ पर इस कीवर्ड को पेस्ट करूंगा और डबल कोड लगाऊंगा, चेक करता हूँ कितने लोगों ने इसके ऊपर ब्लॉग आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पर नीचे आऊंगा, यहाँ पर देखिए पूरा वेबसाइट रैंक कर रही है, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट रैंक कर रही है। तो क्या आप इसके ऊपर अगर आर्टिकल ब्लॉग लिखेंगे तो क्या आप रैंक नहीं करेंगे? आप इजीली रैंक करेंगे, आप विद इन 24 आवर्स के अंदर रैंक करेंगे गूगल के फर्स्ट पेज पर। ये देखिए आप इजीली इस वेबसाइट को बीट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। मीडियम और आपका रेडिट ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। अगर ऐसी वेबसाइट शो होती है टॉप में तो आप उस कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, आप इजीली विद इन 24 आवर्स में रैंक कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग हिडन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। एक कीवर्ड्स और मैं लेता हूं, जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ गूगल पर, यहाँ पर सर्च करता हूँ google.com और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इलेक्ट्रिक कार इन यूएसए। अब नीचे आऊँगा, यहाँ पर जैसे मैं इस कीवर्ड्स को कॉपी करता हूँ, इसके बाद यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसको, ठीक है। इसके बाद डबल कोड लगाऊंगा और इंटर बटन प्रेस करूंगा। अब नीचे आऊंगा, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इसके बाद ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ये वेबसाइट रैंक कर रही है, ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, मतलब ना कोरा वेबसाइट रैंक कर रही है, ना रेडिट वेबसाइट रैंक कर रही है, ना ही मीडियम वेबसाइट रैंक कर रही है। तो क्या इस कीवर्ड्स के ऊपर हम आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर एक दूसरा तरीका और बताता हूँ। उसके लिए मैं टूल्स पर जाऊँगा, यहाँ पर देखिए 19 रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पर 20 रिजल्ट शो होते हैं तो आप इस कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर यहाँ 20 से ज़्यादा रिजल्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है तो आप उस पर आर्टिकल या ब्लॉग नहीं लिखेंगे, आप उस पर ब्लॉग नहीं लिखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर 20 रिजल्ट शो हो रहे हैं, 20 से कम रिजल्ट शो हो रहे हैं, 19, 18, 17, 11, 5 और यहाँ पर पूरा वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, मीडियम वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, मतलब क्वेश्चन आंसर वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, तो आप उस कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं और विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका कीवर्ड रैंक करेगा गूगल के फर्स्ट पेज में, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दो तरीके ध्यान रखने हैं। पहला तरीका हो गया, आप कीवर्ड्स यहाँ पर इंटर करेंगे, डबल कोड लगाएंगे और आपको देखना होगा कि यहाँ पर कोरा, मीडियम, रेडिट वेबसाइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही है। अगर रेडिट, मीडियम, कोरा मतलब क्वेश्चन आंसर वेबसाइट जो भी हो, अगर वो रैंक कर रही है तो आप इजीली उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपका कीवर्ड रैंक करेगा। और दूसरा तरीका ये हो गया, आपने यहाँ पर कीवर्ड्स इंटर किया, डबल कोड लगाया और यहाँ पर पूरा वेबसाइट या क्वेश्चन आंसर वेबसाइट शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर टूल्स पर जाएंगे, यहाँ पर अगर 20 रिजल्ट या 15 रिजल्ट या 10 रिजल्ट शो हो रहे हैं, मतलब 20 रिजल्ट से कम शो हो रहे हैं, तो आप उस कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल ब्लॉग लिख सकते हैं, आपका कीवर्ड डेफिनेटली रैंक करेगा। अगर 20 से ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं तो आप उस पर आर्टिकल या ब्लॉग नहीं लिखेंगे, फिर आपका कीवर्ड रैंक नहीं करेगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं, मतलब 20 रिजल्ट से कम शो होने चाहिए। तो दोस्तों ऐसे आप लोग हिडन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने क्वेश्चन और सजेशन जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।